मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। आप और हम सभी मिलकर के मंगलाचरण करते हैं। सभी हाथ जोड़ लेवे। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है और इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव ने की थी। इसमें 270 श्लोक हैं और उन 270 श्लोकों में से आज अपन पहुंच चुके हैं 135वें श्लोक पर। मतलब 50% श्लोक अपने पूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं। 134 श्लोक कल तक पढ़े जा चुके हैं। आज 135वां श्लोक अपन पढ़ेंगे और इस 135वें श्लोक को पढ़ने से पहले कल हमने 4 श्लोक पढ़े थे, 131, 132, 133 और 134। तो उनमें 2 दृष्टांत आए थे। 131 में एक दृष्टांत आया था और 134 में भी एक दृष्टांत आया था। तो उनमें से जो दृष्टांत आप में से कोई यदि बताना चाहते हैं, 131वें में जो दृष्टांत आया था यदि वो बताना चाहते हैं तो आप, दृष्टांत तो इसमें 131 में नहीं 134 में आया था, तो 134वें का दृष्टांत यदि आप में से कोई बताना चाहें तो रेज हैंड कर सकते हैं 134वें के दृष्टांत के लिए। हाँ जी, 134वें का दृष्टांत अभी सुनते हैं। नयन जैन आपसे, आपको अनम्यूट किया। नयन जैन। जय जिनेंद्र। 134वें श्लोक में आया था कि वो हथिनी का लालच देके हाथी को फंसाया जाता है कि शिकारी लोग क्या करते हैं, किसी से एक बड़ा सा गड्ढा खोद लेते हैं और गड्ढे को फिर फूल पत्ते से ढक देते हैं कि जिससे वो गड्ढा दिखाई ना दे, और फिर सामने ट्रेंड हथिनी को बिठा दिया जाता है। जो उसके लालच में वो क्या करता है, हाथी उसके पास जाने की कोशिश करता है और वो हथनी तक तो नहीं पहुंच पाता है, वो गड्ढे में गिर जाता है क्योंकि वो तो पोला है अंदर से। ऐसे ही हम जो होते हैं वो ये विषय वासनाओं के सुखों में सुख है नहीं, लेकिन हम घूमते रहते हैं। तो मेरे ये समझ में आया था, कल भाई साहब जी ने भी ये बताया था कि भाई ये जो है, जो भी श्लोक चल रहे हैं उनमें जो बात आई गई है वो इसलिए आई गई है कि जिसे औरतों के बुरा नहीं बताया गया, इसमें बताया गया कि हम पुरुषों को क्या करना चाहिए, कि पुरुषों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो औरतों के साथ में कोई भी गलत कार्य ना करें। और आजकल की जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें तो ये जरूरी है कि हर माँ अपने बेटों को समझावे, हर बहन अपने भाई को समझावे, कि जिससे कि जो ये परिस्थितियां पैदा हो रही है वो ना होवे। हमारे आचार्यों ने जो बात कही है वो बहुत सोच समझ के कही है कि भाई स्त्री का उतना दोष नहीं है जितना पुरुष का है, तो उसके मन में जो राग भाव आया उसका दोष है, तो वो राग भाव पैदा ना हो उसका हमें शुरू से ही उसको ये शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा मेरे समझ में आया। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि समय की भी यह मांग है कि हम अपने बालकों को और सबको इस संबंध में बताएं कि वे भटक ना जाएं, गलत रास्ते पर ना चले जाएं। और आचार्य गुणभद्र देव ने भी पुरुषों को संबोधित करते हुए ये सारी चर्चाएं लिखी हैं। और प्रसम भैया आपका भी रेज हैंड है, आप भी बताएं। हाँ जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। 134वें श्लोक का दृष्टांत इस प्रकार है कि शिकारियों को जब हाथी को पकड़ना होता है तो वो बड़ा गड्ढा खोद देते हैं और उसके बाद उसको लकड़ियों से और
इन सब से, लकड़ियों से, घास फूस से, इससे ढक देते हैं और उसको ऐसा बना देते हैं जैसे बाकी जमीन है। और फिर दूसरे और उस पे फिर प्रशिक्षित हथीनी रख देते हैं या फिर उसका पुतला रख देते हैं। और उसके बाद दूर से आरा हुआ जो हाथी होता है वो उस हथीनी के मुंह में फंस जाता है और वह उसकी तरफ आता है, और जैसे ही वो गड्ढे पे पैर रखता है तो वो उन पे घास फूस पे पैर रखता है तो वो गड्ढे में गिर जाता है। ऐसा उसमें बताते हुए कहते हैं कि तुम ये स्त्री राग में मत फंसो, वरना तुम ये स्त्री राग में मत फंसो वरना तुम्हारा बहुत नुकसान है। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रसम भैया आपने भी बताया कि स्त्री राग में फंस करके यह जीव बहुत दुख पाता है। उच्च पर्वत शिखर से गिरकर गड्ढे में गिरना मतलब संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने के बावजूद स्त्री के राग में फंस जाना, यह जीव की दुर्गति है। और उससे बचने के लिए ये सारी प्रेरणा आचार्य गुणभद्र देव हमें दे रहे हैं। बहुत अच्छे से हमारे प्रसम भैया और ममता जी दोनों ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। और अब अपन आगे बढ़ते हैं। आज जो 135वां श्लोक आप और हम सबके क्रम प्राप्त है उसे पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर वो 135वां श्लोक आ रहा है, देखिए पढ़ते हैं 135वां श्लोक। ये 135वां श्लोक है। देखो इसके अंदर क्या बात बताई जा रही है। ये छंद है अपना अनुष्टुप, सबसे छोटा छंद होता है। कंठस्थ कालकूटोपि शंभो किमपि न करोत् सोपि दंधयते स्त्रीभिः स्त्रियो हि विषमं विषम। कालकूट कंठस्थ हुआ पर जिसका कुछ भी कर न सका, विषम रूप विष नारी द्वारा वह शिव भी अति दहक रहा। क्या कहा गया इस छोटे से श्लोक में? देखो छोटे से श्लोक में बड़ी गंभीर बात कही है। उदाहरण देकर के, तर्क देकर के आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक में बात करते हैं ताकि जन सामान्य को भी वह बात अच्छे से समझ में आ जाए, उसके हृदय में सीधे सीधे उतर जाए। इसलिए जन प्रचलित लोक प्रसिद्ध दृष्टांत से अपनी बात करते हैं। देखो क्या कहते हैं, बहुत सरल है, आप सब आसानी से समझेंगे और आसानी से बता भी पाएंगे। आप सब 2 मिनट यहाँ उपयोग लगाएं। कंठस्थ, कंठस्थ मतलब कंठ में स्थित, कंठ मतलब गला, कंठ में, गले में, गर्दन में, स्थ मतलब स्थित रहने वाला। कालकूटोपि, कालकूट जहर भी, जो काल के समान भयंकर, जो खतरनाक जहर था, कालकूट विष, जो जहर होता है ना, विष होता है, वो मरण का निमित्त बनता है। कोई पी जाए तो मर जाता है। और उस विष में भी कई क्वालिटी होती है। एक विष तो जैसे हल्की क्वालिटी का है, कम असर करता है। दूसरा उससे भी अधिक भयंकर है। तीसरा उससे भी भयंकर है, उससे भी भयंकर है। तो जो सबसे अधिक खतरनाक है, ऐसा कालकूट विष कंठ में रहने पर भी शंभो, शंभु का, शंभु मतलब शिव शंभु, शंकर महादेव जगत में जो प्रसिद्ध है, उनका किमपि कुछ भी न अकरोत, ना करोत दिख रहा है ना, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ना अकरोत, ना मतलब नहीं, अकरोत मतलब किया, भूतकाल का। पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया कि कंठ में रहते हुए भी कालकूट जहर भी शंभु का, शिव शंभु का, भोलेनाथ कहलाते हैं ना जगत में, शिव शंकर डमरू वाले, उनका कुछ भी नहीं कर पाया, मतलब कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। उनका मरण तो दूर, उनको परेशान भी नहीं कर पाया, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। ऐसा कालकूट विष उन्होंने पी लिया, उनके कंठ में रखा रहा, पूरा कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहते हैं। फिर भी उनको कोई तकलीफ नहीं हुई।
मरण तो दूर, उल्टी भी नहीं आई, सिर दर्द भी नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। मतलब उन्होंने कालकूट विष को पीने से उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन सोपी मतलब वह भी, ऐसे महादेव भी कि जो कालकूट विष से भी जिनको कोई तकलीफ नहीं हुई, वे भी दंदह्यते, अत्यंत जल उठे, परेशान हो उठे। किससे? स्त्री से, पार्वती से को जब उन्होंने देखा तो क्या हुआ कि वे अत्यंत व्याकुल हो गए। इसलिए यह बात सिद्ध होती है कि स्त्रियों ही विषमम विषम, कि स्त्रियां ही विषम विष है, स्त्रियां ही भयंकर जहर हैं। स्त्रियां अर्थात स्त्रियों का राग, स्त्रियों के प्रति राग करना, वह कालकूट हलाहल विष से भी भयंकर है। देखो कितना लोक प्रसिद्ध दृष्टांत दिया है, ये सारे जगत में प्रसिद्ध है कि शंकर ने विष पी लिया था। वो घटना भी मैंने आपको बताई थी, और अभी चर्चा करते समय और फिर से थोड़ा संक्षेप में मैं बता दूंगा। एक बार अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सरल है, और आप में से हम चाहेंगे कि आप लोग बताएंगे। उसके पहले एक बार और सुन लीजिए कि कंठ में स्थित कालकूट विष भी शंकर जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे शंकर जी भी स्त्री से को देखकर परेशान हो गए, व्याकुलित हो गए। इससे यह बात सिद्ध होती है कि स्त्रियां ही भयंकर विष हैं, खतरनाक विष हैं। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और नीलम जी, आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। सभी को जय जिनेन्द्र। कंठस्थ है कालकूटोपी शंभो, शंभो किमपि ना करोत्। ये कौन सा था? 135वां। सोपि दंदयते स्त्रीभिः स्त्रियोः ही विषमं विषम। कंठस्थ मतलब गले में स्थित, कालकूटोपी कालकूट जहर भी, शंभो शिव शंकर जी का, किमपि ना करो कुछ भी नहीं कर सका, मतलब कुछ भी नहीं बिगाड़ा उसने। सोपी दंदयते स्त्री भी, लेकिन वह शिव शंकर भी दंदयते स्त्री भी स्त्री से व्याकुल हो गए। अतः स्त्रियों ही विषमम तम, अतः स्त्री ही विष से भी भयंकर है। पूरे का अर्थ इस प्रकार है, गले में स्थित कालकूट जहर भी शिव शंकर का कुछ नहीं कर सका, लेकिन वे शिव शंकर भी स्त्री को देखकर व्याकुल हो गए। वास्तव में स्त्रियां ही भयंकर विष हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा नीलम जी, आपने इसका अर्थ बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब हिंदी से आप में से कोई यदि बताना चाहते हैं तो रेज हैंड किए हुए हैं आप में से अनेक लोगों ने। और अभी इसका अर्थ हम सुनते हैं आशा जी आपसे। आशा जी, आपको अनम्यूट किया, आप बताएं। हाँ जी, अनम्यूट फिर से किया है। कालकूट कंठस्थ हुआ पर जिसका कुछ भी कर न सका। कालकूट रूपी विष जो कंठ में होने पर भी जो शिव जी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। विषम रूप विष नारी द्वारा वह शिव भी अति दहक रहा। लेकिन पार्वती जैसी पार्वती जो उनकी पत्नी रूप थी तो वो उनसे दहक गए।
तो इससे यह साबित होता है कि नारी जो है वो विष से भी अधिक, क्या बोलते हैं इसको, पता है, विष खतरनाक है, भयंकर है, भयंकर है, ये उससे साबित। बहुत अच्छा आशा जी, आपने इसका अर्थ बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आप बहुत ध्यान से सुनती हैं और लंबे समय से हमारी इस कक्षा से जुड़ी हुई हैं और बराबर संस्कृत का भी बताती हैं, पाठ भी करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी इसका पाठ करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं जो भी आप में से पाठ करना चाहते हैं। और अभी पाठ करने के लिए प्रियंका जी, पहले आपको अनम्यूट किया है, आप करें पाठ। कंठस्थकालकूटोऽपि सम्भो किमपि न करोत् सोऽपि दन्दहते स्त्रीभिः स्त्रियो हि विषयं विषम्। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पाठ किया। इसमें जो दूसरी लाइन का सेकंड लास्ट शब्द है वो विषमम है। विषमम, विषम मतलब भयंकर, खतरनाक। और इसका एक और अर्थ होता है, वो मैं अभी खुलासा करते समय बताऊंगा। ये विषय नहीं है, विषम है। हाँ जी, बहुत बढ़िया आपने पाठ किया। और अभी हिंदी वाले का पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं ममता जी। आपको अनम्यूट किया है ममता जी। आप गुना, आप करें पाठ। आपको अनम्यूट किया, फिर से आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन आया होगा, एक बार फिर से करता हूं मैं, रुकिए। हाँ, अब देखिए आपकी स्क्रीन पर आया। हाँ, हो गया आप। हाँ बोलिए। पीडीएफ हटा दी क्या? पीडीएफ? हाँ, अच्छा, लगी हुई है ना, स्क्रीन पे लगी हुई है। फोन को आड़ा कर लीजिए तो दिखाई देगी आपको। है नहीं दिख रही? फोन को आप ऐसे खड़ा रखने की बजाय यूं ऐसे आड़ा कर लीजिए तो आपको दिखाई देगी। हाँ जी, आप फिर से म्यूट हो गए शायद, आपको फिर से अनम्यूट किया है, आप फिर से अनम्यूट हो जाए। हाँ जी, बोलिए। काले कूट कंठस्थ हुआ पर जिसका कुछ भी न, जिसका कुछ भी कर न सका, विषम किस नारी द्वारा वैसे भी अति दहक रहा। बहुत अच्छा आपने पाठ किया। अनेक लोग और भी पाठ करना, अर्थ बताना चाहते हैं, लेकिन अभी हम उनको अवसर बाद में देंगे। अभी इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या बात बताई गई है इसके अंदर। देखो, ये बात जगत प्रसिद्ध है कि ये जो घटना है शिव जी के विषपान वाली, ये बात सारा जगत जो है जानता है। अब इसमें क्या था दरअसल, बात क्या थी, थोड़ी सी मैंने पहले एक बार बताई भी है, आज फिर से मैं बताता हूं। ऐसा कहते हैं कि प्राचीन काल में देवताओं ने समुद्र मंथन किया था। जो समुद्र मंथन किया था, उस समुद्र मंथन में उन्होंने वो मंदराचल पर्वत को रई बनाया था। रई होती है मथानी। और ऐसा कहते हैं वहां पर शेष नाग जो है उसकी रस्सी बनाई थी, और रस्सी बना करके उन्होंने वो समुद्र मंथन किया। उस समुद्र मंथन में कुछ 15-18 कुछ चीजें निकली थी। एक्यूरेट संख्या मेरे ध्यान से उतरी हुई अभी, 15-18 कुछ संख्या में, वो कहते इतने रत्न निकले थे उसमें, इतनी चीजें निकली थी समुद्र मंथन से। जैसे अपन दही को बिलोते मंथन करते हैं तो उसमें से घी निकलता है, छाछ निकलती है, ये सब निकलती है ना, तो ऐसे उसमें से समुद्र में से वो कहते इतनी चीजें निकली थी, 10-15-20 चीजें। और उनमें और चीजें, जैसे एक शंख निकला था, एक सरस्वती निकली थी, एक कहते हैं कि वो लक्ष्मी निकली थी, इत्यादि जो भी उनके यहाँ कहते हैं। और चीजों में तो कोई समस्या नहीं थी, सब अच्छी चीजें थी, सब लेने के लिए तैयार थे।
शंख पांचजन्य था कहते हैं, वो शायद कृष्ण जी ने ले लिया, लक्ष्मी वो विष्णु जी ने ले ली, सब चीजों को सब लेने के लिए तैयार थे, लेकिन समस्या थी तो जहर को लेकर थी, क्योंकि उसमें जहर भी निकला था, अमृत भी निकला था और जहर विष भी निकला था, और विष भी ऐसा खतरनाक कालकूट, कोई जरा सा एक बूंद भी अगर पी ले तो मरे बिना नहीं बचे। अब बोले बड़ा संकट हो गया, अमृत तो सब पी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जहर कौन पिएगा, क्योंकि किसको मरना पसंद है, प्राण सभी को प्यारे होते हैं, जीना सभी चाहते हैं, इसलिए उस जहर का क्या करे। और समस्या ये थी कि अगर उस जहर को हमने कहीं ऐसे डाल दिया जमीन पर तो कहीं जानवर पी जाएंगे तो वो मर जाएंगे, कहीं कुत्ता कोई गाय कुछ खा गई तो वो मर जाएगी, और यदि हमने कहीं नदी नाले में डाल दिया, समुद्र में डाल दिया तो वो विषैला हो जाएगा और कोसों पर्यंत जो लोग पानी पिएंगे वे मर जाएंगे। तो करें क्या आखिरकार, बड़ी समस्या हुई। तो कहते हैं कि बड़े परेशान हो गए देवता और वो पहुंच गए महादेव के पास कि साहब आप भोले हो, वो है ना भोले हैं, तो बोले वो पी जाएंगे, उनसे कहो। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप पी लो, कुछ ना कुछ आप ही करो, तो और तो कोई कर नहीं सकता है। वो तो भोले थे, उन्होंने कहा ठीक है, अब सबकी रक्षा के लिए मैं पी लेता हूं। देखो, तो उन्होंने उसको पी लिया। अब पी तो लिया, लेकिन पीते ही तुरंत ध्यान आया कि यदि मैंने इसको पी लिया तो मरण हो जाएगा, तो क्या करें। अब वापस उगले तो वही समस्या खड़ी रहेगी कि जहर का क्या हो। तो उन्होंने क्या किया कि अपने कंठ में ही रोक लिया उसको, गले में, क्योंकि पेट में नहीं जाएगा तो मरेगा कैसे, गले में रहेगा, तो उन्होंने गले में रोक लिया। लेकिन जहर तो जहर है, वो गले में रहा तो गला नीला पड़ गया, इसीलिए उनका नाम पड़ गया नीलकंठ, बोलते नीलकंठ महादेव, तो नीले कंठ वाले हो गए। चलो, जो भी कथानक है जगत प्रसिद्ध है, सारी दुनिया ने इसको सुना है अनेक बार, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो बात क्या बता रहे हैं कि शिव जी ने उस जहर की व्यवस्था तो कर ली, उस जहर से उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, उन्होंने पी लिया, चाहे गले में रोका, चाहे कुछ भी किया, लेकिन उन्होंने उसका इलाज कर लिया, उससे उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब वे ध्यान में खड़े थे, तप कर रहे थे हिमालय पर्वत के ऊपर, और वहां कहते हैं हिमालय की जो पुत्री थी, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, पर्वत की पुत्री थी ना, इसलिए पार्वती, इसलिए पार्वती नाम, पर्वत की बेटी थी हिमालय की। तो वो पार्वती आई, और जब उस पार्वती को उन्होंने देखा तो वे वासना से व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, और तप भंग हो गया। तो कहते हैं कि ऐसे शिव शंकर कि जिनको विष कालकूट भी कुछ नहीं कर पाया, और वह पार्वती उस स्त्री को देखने से उनका तप भंग हो गया। कहने का मतलब यह है कि यह स्त्री के प्रति का जो राग है, स्त्रियां पुरुष के संदर्भ में समझ सकती हैं कि पुरुष के संबंध का जो राग है वह विषम विष है, मतलब वो जहर से, कालकूट से भी अधिक भयंकर है। देखो, विषम विष मतलब क्या, अब मैंने पहले कहा था आपको, विषम का शब्द का अर्थ हम और बताएंगे खुलासा। तो विषम मतलब क्या, विषम मतलब विपरीत, विषम मतलब एक सम होता है समान, और विषम मतलब विपरीत, मतलब विपरीत विष है वो। विपरीत विष मतलब है तो विष और लगता अमृत है। समझ में आई बात आपको। विषम विष मतलब कि है तो विष, है तो जहर, और लगता क्या है, अमृत। है तो मरण का कारण और जगत महसूस करता है उसमें सुख, जगत मानता है जीवन, है तो दुख का कारण और लगता है सुख का कारण, इसलिए उसे कहा विषम विष। देखो, जहर हो और जहर की फॉर्म में हो, जहर की डिब्बी में रखा हो, कोई खतरा नहीं, लेकिन जहर हो और अमृत दिखता हो, ये बड़ा खतरनाक है। अगर डिब्बी पे लिखा हुआ पॉइजन तो आप और हम सब समझदार आदमी कोई नहीं खाएगा, लेकिन वही जहर रखा हो किसमें,
शुगर की डिब्बी में उस पर लिखा हो शुगर, शक्कर, तो क्या करेंगे, एक चम्मच उठाई फांक लेंगे, हमको क्या पता जहर है, तो मरण को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये स्त्री के प्रति का जो राग है यह ऐसा है कि है तो दुख, है तो कालकूट विष से भयंकर, लेकिन हमें लगता क्या है कि यह लगता सुखदाई है। देखो पूजन में भी अपन पढ़ते हैं, इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। इंद्रिय के भोग मधुर विषम, ये पांचों इंद्रियों के विषय भोग कैसे हैं, मधुर विषम, मीठे जहर के समान है। अरे जहर है तो उसे कड़वा होना ही अच्छी बात है। थोड़ा सा खाएं, जबान पे रखें, कड़वा लगे तो थूक दें, ज्यादा नहीं खाएं, बच जाए प्राण। लेकिन मीठा हो तो हम तो उसे खाएं और मीठा समझ के और खा जाएं, फिर क्या होगा कि तुरंत ही मरण हो जाएगा। तो जहर हो तो वो कड़वा हो, जहर की फॉर्मेट में हो तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जहर हो और अमृत लगता हो वो ज्यादा खतरनाक है। यहाँ यही कह रहे हैं कि यह स्त्री के प्रति का जो राग है वह राग विष से भी अधिक भयानक है, क्योंकि विष तो कोई भी नहीं पीता, लेकिन इस राग का सेवन तो सभी करते हैं। सभी संसारी प्राणी इसी में उलझे हुए हैं। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि यह विष जो है, स्त्री के प्रति का राग है, यह विषम विष है। विषम विष का अर्थ समझ में आया? विषम विष मतलब विपरीत नजर आता है, विषम मतलब उल्टा लगता है। गुड़ लपेटी तलवार, जैसे तलवार हो और उसके ऊपर गुड़ लिपट रहा हो और उसको गुड़ समझ के चाटे और अंदर से जबान कट जाए। अपन कुल्फी होती है ना, कुल्फी, आइसक्रीम कुल्फी, तो उसको ऐसा, उसमें अंदर डंडी होती है, वो लकड़ी होती है जैसे, और उस लकड़ी की बजाय मान लो पेना चाकू हो तो वो कुल्फी खाएं और जबान कट जाए अंदर से। अब यूं तो चाकू को कोई भी नहीं चाटेगा, लेकिन यदि कुल्फी के अंदर वो छुपा के रख दिया तो कोई भी चाट सकता है, तो और उसके चक्कर में जबान कट सकती है। तो वह और भी भयंकर हो जाता है जब वह विषम हो, दिखने में विपरीत हो। एक बड़ा प्यारा दृष्टांत अभी कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप पर मैंने पढ़ा था, हो सकता है आप लोगों के पास भी पहुंचा हो और आप लोगों ने भी पढ़ा हो, कि एक कबूतरी थी और एक कबूतर, कबूतर कबूतरी का जोड़ा था, और वे बैठे थे। सामने से एक व्यक्ति आ रहा था, अच्छा सज्जन आदमी नजर आता था। कबूतरी ने कहा कबूतर से कि देखो वो आदमी आ रहा है, अपने को यहां से उड़ जाना चाहिए, दूर चले जाना चाहिए। तो कबूतर ने कहा वो तो सज्जन दिख रहा है, वो तो एकदम सज्जन है, उससे क्या डरने की बात है, क्यों भागने की क्या जरूरत है, वो कोई शिकारी तो है नहीं, वो तो सज्जन आदमी है। तो वो बैठे रहे, और वो जैसे ही नजदीक आया उसने अपनी जेब से छुरी निकाली और झट से उसने कबूतर को मार दिया। कबूतरी बड़ी परेशान हुई, दुखी हुई, रोई, और आखिरकार राजा के पास गई न्याय मांगने के। उसने राजा से कहा, शिकायत की कि देखो मैं और मेरा हस्बैंड, हम दोनों कबूतर कबूतरी अच्छे से बैठे थे, सामने से एक भोला सा दिखने वाला आदमी आया, मैंने कहा भी कि अजी उड़ जाओ, ये सामने से आदमी आ रहा है, तो उन्होंने कहा ये तो सज्जन आदमी है, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा, ये सोच करके हम नहीं उड़े। और वो जैसे ही पास आया उसने जेब से निकाली छुरी और हमारे पति कबूतर को मार दिया। तो राजा ने भी तुरंत हुक्म दिया पुलिस को कि पकड़ा जाए, जल्दी से उस आदमी को पकड़ लाए। तुरंत पकड़ में पुलिस पकड़ के ले आई। तो राजा ने कबूतरी से कहा कि इसको सजा देने का अधिकार तुम्हें है, तुम जो भी सजा दोगी वो सजा इसको मिलेगी। तो कबूतरी ने उसको क्या सजा सुनाई? कबूतरी ने ये सजा सुनाई
कि इससे ये कह दो कि यदि इसे शिकार करना है तो ये शिकारी के वेश में रहे। भोले आदमी, सज्जन आदमी के वेश में क्यों रहता है? कम से कम शिकारी होगा, तीर बाण कंधे पे लटका होगा, छुरी हाथ में होगी, तो हम देख के समझ जाएंगे कि ये शिकारी है, अपने प्राण बचाने के लिए अपने उपाय कर लेंगे। कोई भी बच लेगा अपने हिसाब से बचने के लिए। लेकिन ये क्या बात हुई कि है तो शिकारी और रहता सज्जन के वेश में है। तो देखो, यह वह शिकारी बड़ा खतरनाक होता है जो दिखता सज्जन हो। तो यह जो हमारा राग है ना 5 इंद्रिय विषयों का, ये है तो हमें अनंत जन्म मरण कराने वाला और लगता है हमें अच्छा। 6 ढाला में हम पढ़ते हैं ना, दूसरी ढाल तीसरी ढाल के अंदर, आत्म हित है, नहीं क्या है, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। कि ये रागादि भाव प्रगट दुखदाई है। रागादि प्रगट ये दुख देन। यहाँ तो स्त्री के राग की बात की, बाकी किसी भी प्रकार का राग हो तो वह आश्रव रूप है, कर्मों के आने का कारण है, बंध का कारण है, संसार परिभ्रमण का कारण है, दुख का कारण है, आकुलता का कारण है। इसलिए कह रहे रागादि प्रगट ये दुख देन, ये स्पष्ट दुख देने वाले हैं, फिर भी जीव क्या करता है? रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। फिर भी उनको सेवन करता हुआ चैन की अनुभूति करता है, मतलब सुख मानता है। देखो, सब लोग प्रेम से रहते हो तो जगत मानता है, क्या मानता है? साहब हम तो सुखी हैं, हमारे तो बड़ा राग है, एक दूसरे प्रेम से रहते हैं। भैया प्रेम से रहते हो, राग है, ये राग आग है, और यह राग रूपी आग में अनादि से जल जलकर आपने हमने दुख उठाए हैं। और यदि अभी भी हमने इस राग का त्याग नहीं किया तो अनंत काल तक दुख उठाने होंगे। इसलिए आचार्य गुणभद्र देव हमें सर्व प्रकार के राग से छुड़ाना चाहते हैं, और विशेष रूप से यह जगत, आप और हम सभी अन्य छोटी मोटी वस्तुओं के राग को तो फिर भी तोड़ देते हैं, लेकिन स्त्री का राग पुरुष के मन में, पुरुष के का राग स्त्री के मन में, ऐसा राग सामान्यतया छूट नहीं पाता है। और उस राग को छोड़े बिना भी यह संसार परिभ्रमण मिटता नहीं है। इसलिए आचार्य गुणभद्र देव हमें इस 135वें श्लोक में प्रसिद्ध दृष्टांत द्वारा, जगत प्रसिद्ध है, दुनिया सारी जानती है इस दृष्टांत को, और उस दृष्टांत के माध्यम से देखो समझाते हैं कि कालकूट विष ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन उसे पार्वती को देखकर परेशान हो उठे। एक कुमार संभव नाम का एक महाकाव्य है कालिदास का, उसमें इसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया है कि किस प्रकार से वह पार्वती के आने पर वो शिव परेशान हुए। वो हम लोग पढ़ते थे जब कोर्स में हुआ करते थे कुछ भाग उसके, तो इसलिए हमें उसका थोड़ा ज्ञात है। ये बात यहाँ पर अपने को समझनी चाहिए कि ये स्त्री के प्रति का राग है, यह महाभयंकर विष से भी अधिक खतरनाक है। और ये बात अपनी 10 लक्षण पूजा में भी लिखी है। अपन जो ध्यानत राय जी की 10 लक्षण पूजा करते हैं, 10 लक्षण पर्व में, बहुत लोग उसे पर्यूषण भी बोलते हैं, दिगंबर आमनाय में उसके लिए 10 लक्षण यही शब्द मिलता है। तो उसके अंदर क्या बात आती है? उत्तम ब्रह्मचर्य वाला जो अर्घ्य है उसके अंदर आता है, सहे बान वर्षा बहु सूरे, टिके न नैन बान लखी कूरे, पूरे दिया के असुचि तन में, काम रोगी रति करे, बहु मृतक सड़ही मसान माही, कागजों चौचे भरे। तो उसमें पहली पंक्ति में क्या लिखा? सहे बाण वर्षा बहु सूरे, टिके न नैन बान लखी कूरे। क्या अर्थ है इसका? कि सहे बाण वर्षा बहु सूरे, ऐसा सूरवीर है कि युद्ध में बहुत बाणों की बरसात होती है,
आप रामायण महाभारत सीरियल में देखते होंगे ना, एक साथ वो एक तीर चलाते हैं और 10-10 तीर एक साथ आते हैं। तो ऐसे 10-10 तीर आए, इधर से भी चलाए उधर से भी चलाए, 10 दिशाओं से तीरों की बरसात हो, तो ऐसा सूरवीर है कि अपनी फुर्ती से आगे पीछे सब तरफ के तीरों को अपने हाथों से पकड़ के मोड़ के तोड़ के फेंक देता है और अपने को टच नहीं होने देता है, कुछ भी नुकसान नहीं होने देता है। तो जो सूरवीर युद्ध स्थल में ऐसे तीरों की वर्षा को सहन कर लेता है, ऐसा सूरवीर भी टिके न नैन बाण लखी पूरे, कि वह भी स्त्रियों के नेत्र बाणों को सह नहीं पाता, वहां पराजित हो जाता है। तो ये बात यहाँ आचार्य गुणभद्र देव ने वहां आचार्य पंडित ध्यानत राय जी ने कही कि ऐसा सूरवीर जो अनेक बाणों की वर्षा को तो सहन कर लेता है, लेकिन वह स्त्री राग को नहीं छोड़ पाता है, वहां पराजित हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी बताया कि कालकूट कंठ के जहर से तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन स्त्री राग से वे व्याकुल हुए और उनकी तपस्या वहां भंग हुई, वे परेशान हुए और आखिरकार उन्होंने उस कामदेव को जला दिया इत्यादि। वो सारी घटनाएं बहुत लंबी कथानक है, वो सब तो बताना भी कोई आवश्यक नहीं है। मैं समझता हूँ आप इस 135वें श्लोक को समझ गए होंगे और अब आप लोगों के लिए 5 मिनट बचा लिए हैं। जो भी आप में से इसका भाव बताना चाहते हैं, सार बताना चाहते हैं, अर्थ बताना चाहते हैं, या जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो आपको आमंत्रित करते हैं। हाँ जी, जो भी रेज हैंड करेंगे उनको हम अवसर देंगे। सबसे पहले मुन्नी जी, आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। हाँ जी, हिंदी का श्लोक लाए है? हाँ जी, लाते हैं साहब। ये हिंदी का श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कालकूट कंठस्थ हुआ पर जिसका कुछ भी कर न सका, विषम रूप विष नारी द्वारा वह भी अतिदाह रहा। इसमें ये शिव जी के बारे में बताया है कि शिव जी ने जहर पी लिया था, उनका कंठ नीला पड़ गया था, कंठ नीला पड़ गया था उनका। तो क्या कहते हैं, आपने बहुत उदाहरण दिए देखो नारी के बारे में, तो ये सब विषम नारी, और नारी को विषम मानते, नारी को नारी के राग को विषम मानते हैं। रानी के राग में जो भटक जाता है वही तो संसार में फंसता है। जैसे शिव जी उस पार्वती के राग में फंस गए थे, हालांकि उनका विषय नहीं मरे, रानी के राग से, स्त्री के राग से मर गए, वो संसार में भटक रहे हैं। हालांकि थे तो वो रुद्र थे, तो रुद्र तो नियम से नरक जाते ही हैं, तो अपने मत नरक ही बताया, इनके भगवान बताया। तो वो स्त्री के राग में फंसे, तभी तो फंसे। तो स्त्री का राग ही बताया है। स्त्री तो स्त्री है, स्त्री ना दुख का कारण है ना सुख का कारण है, उसके पास राग में फंसने वाले दुख का कारण है। ये मैंने समझा मैंने। हाँ जी, तो मुन्नी जी आपने बताया कि किस प्रकार से यह कालकूट विष से भी भयंकर यह स्त्री के प्रति का राग है। आप में से और भी लोग जो बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और प्रियंका जी, आपको अनम्यूट किया, आप बताएं। इस श्लोक में ये बताया गया है कि शंकर जी ने जो कहा कालकूट जहर पिया, वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, लेकिन जो स्त्री के प्रति उनका राग उठा वो उस जहर से भी ज्यादा जहरीला है। तो इस श्लोक में ये कहना चाहते हैं कि स्त्री का राग विष से भी ज्यादा अधिक भयानक है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब आप में से और कोई बताएं, उसके लिए एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछता हूं। आप लोग जो भी बताना चाहते हैं वो प्रश्न, हमारा प्रश्न ये है, विषम विष कहा यहाँ पर, स्त्री के प्रति राग को विषम विष, तो ये विषम विष क्या है? ये विषम विष को थोड़ा खुलासा करें आप लोग जो भी बताना चाहते हैं। हमने बताया है अभी और आप बता सकते हैं, जो भी बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। मधुर विष, मीठा जहर। हाँ जी, मीठा जहर
हाँ हाँ, मीठा जहर आपने बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुधा जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं विषम विष क्या है ये? सुधा जी आपको अनम्यूट फिर से किया है, आपकी स्क्रीन पर आया होगा ऑप्शन। हाँ जी, एक बार फिर से किया है, आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन आया होगा अनम्यूट के लिए। हाँ जी, बोले। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। विषम विष का मतलब कि है तो विष लेकिन समझता अमृत है। ऐसे है तो दुनिया में राग के कारण दुख, लेकिन स्त्री आदि कुटुंब आदि बहुत अच्छा लगता है, उसका राग अच्छा लगता है, ये विपरीतता है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। विषम विष मतलब विपरीत प्रतीत होने वाला विष है तो विष और लगता है अमृत, ऐसी स्थिति है। बहुत बढ़िया आपने बताया। अब समय अपना पूर्णता को प्राप्त हो रहा है, तो अपना ये आज अपन 270 श्लोकों में से 135 श्लोक पूर्ण कर चुके हैं, तो 50% अपना ये हो चुका है। कल अपन 136वें श्लोक की चर्चा करेंगे। और अभी अपने नाटक समय सार जी की बड़ी अच्छी कक्षा चलती है। पंडित जी जय कुमार जी साहब कोटा, पंडित साहब को अपन आमंत्रित करते हैं, आप सभी उस कक्षा का भी लाभ लें। पंडित जी साहब पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब, बहुत ही सुंदर तरीके से और संस्कृत के पदों का भी अर्थ बताते हुए आपकी सुंदर कक्षा चलती है, और कहानियों के माध्यम से भी दृष्टांत से आप उस विषय को खुलासा बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और अब यहाँ अपन